हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलसीडी लाइट ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ये बस सिर्फ और सिर्फ अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से है। आज हम आपको बताएंगे कि हम ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग क्लासेस कराते हैं तो उसमें किस लेवल का कराते हैं, किस टाइप से हमारा पढ़ाने का तरीका है और हम बैकअप सपोर्ट क्या देते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके की सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी कोर्स की फ़ीस है 5,999। इसमें हम जो सपोर्ट देते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर की सपोर्ट होती है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी सभी सपोर्ट्स होती हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर का जो फाइल्स हैं, फाइल के टेस्टेड फ्लैश फाइल के लिंक वो हम अपने स्टूडेंट्स को टेस्टेड फ्लैश फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। और सभी को कॉलिंग और व्हाट्सएप सपोर्ट होती है। जूम मीटिंग के थ्रू लाइव हम सपोर्ट क्लास कराते हैं। सभी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल होंगी, सभी क्लासेस की वीडियो मिलेंगी। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद वीडियो मिलेगी और सभी के लिए एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसमें इस कोर्स में आपको दोनों चीज़ हैं, बेसिक टू एडवांस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। ये फीस न्यू ईयर के ऑफर के तहत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो हमारा होने वाला है ग्राफिक सेक्शन के ऊपर। तो ग्राफिक में आज हम ग्राफिक सेक्शन देखेंगे। सबसे पहली चीज कि हमारा फोन में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज एलसीडी ग्राफिक्स की बात करने वाले हैं। एलसीडी ग्राफिक्स में हम जानेंगे ग्राफिक्स की स्कीमेटिक कोडिंग, कि ये स्कीमेटिक में हम किस तरीके से रीड करेंगे। नंबर 2, ग्राफिक्स के वोल्टेज जानेंगे कि ग्राफिक्स में कौन कौन से वोल्टेजेस आते हैं और हमें कहाँ चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आप ये ई स्टेक में देखो, इसका वर्ड व्यू क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें ये लाइंस आप देख लो, अभी ये आपके माइंड के ऊपर से जा रही होंगी। LCD ID, LCD TE, LCD ID, LCD रीसेट एन, MIPI, DSI लेन एन, अभी ये आपके माइंड के ऊपर से जा रही होंगी। बट जब मैं आपको इस क्लास के बाद ये लाइंस दिखाऊंगा या फिर आप अपने स्कीमेटिक डायग्राम्स में इन्हें देखोगे तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। आप एक एक लाइन को देख के बता सकते हो इस पे कितना GR आएगा और इस पे कितना वोल्टेज आएगा या किस पे फ्रीक्वेंसी आएगी या कौन सी लाइन खराब होने से क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वीडियो को ये वही लोग देखें जो सीरियस हैं। ये जिनको काम नहीं करना उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ वीडियो है और ये इतना एडवांस लेवल का है। आप अगर इसे समझेंगे तो काफ़ी एडवांस लेवल पे जाएंगे। नंबर 3 हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स की CPU सप्लाई की, कि ग्राफिक्स को CPU सप्लाईज कितनी मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं। नंबर 4 हम जानेंगे ग्राफिक्स आईसी को फाउंड कैसे करें। हम एक मदरबोर्ड में ग्राफिक्स आईसी कैसे ढूंढ सकते हैं। नंबर 5 ग्राफिक्स आईसी की 15 बॉल की जो ग्राफिक्स आईसी होती है उसकी डाटा शीट बनाएंगे। GR, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सारा कुछ देखेंगे विद स्कीमेटिक। उसके बाद प्रॉब्लम्स, हमारे ग्राफिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 1 ब्लैंक डिस्प्ले, जो हमें देखने को मिलती है ब्लू डिस्प्ले। इन सभी के डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएंगे बट ये वीडियो के एंड में। ग्रीन डिस्प्ले और वाइट डिस्प्ले, डिस्टर्ब डिस्प्ले, डिस्प्ले पे लाइनिंग और हाफ डिस्प्ले, ये सभी हमारी डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स हैं। आज हम इनके बारे में भी जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी ग्राफिक सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। चलिए
अभी जानते हैं हमारे फोन्स में एलसीडी डिस्प्ले कितने तरीके की होती है। टू टाइप्स ऑफ एलसीडी डिस्प्ले आर सीन इन द फोन। हमारे फोन में दो तरीके की एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिली है। नंबर एक आईपीएस डिस्प्ले, नंबर दो एमोलेड डिस्प्ले। आईपीएस डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले किसी फोन में ये आप कैसे पहचान सकते हो, इसका तरीका मैं बताता हूँ। देखो, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी फोन ले लेते हैं जैसे ओप्पो A37 GSM एरिना। इसमें सर्च किया हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ। तो इसमें जाएंगे, तो इसमें जाने के बाद हमको डिस्प्ले वाला सेक्शन देखना है, डिस्प्ले वाला पार्ट। इसमें डिस्प्ले वाले पार्ट पे शुरू में ही लिखा होता है टाइप, तो इसके आगे लिखा है आईपीएस डिस्प्ले। यहीं पर अगर हमारा एमोलेड डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर एमोलेड लिखा होगा, जैसे कि ओप्पो रेनो 3 प्रो जीएसएम एरिना। इसको मैं सर्च करता हूँ तो मुझे इसमें इसका डिस्प्ले टाइप देखना है कि इसका डिस्प्ले टाइप क्या है। तो वो देख लेते हैं, डिस्प्ले टाइप सुपर एमोलेड। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी आईपीएस डिस्प्ले कौन सी है और एमोलेड डिस्प्ले कौन सी है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी आईपीएस डिस्प्ले। हम एमोलेड डिस्प्ले के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि हम अब चेक करेंगे कि मान लो कोई कस्टमर हमको फोन डेड ना दे जाए। कस्टमर भी डेढ़ साने होते हैं, फोन डेड लाएंगे, बोलेंगे आपको चालू दिया है। तो ये एक डेड का सेक्शन है, बट मैं आपको इसी में बताऊंगा ये क्या होगा इसका। हाउ टू चेक फोन इज ऑन और नॉट। कैसे चेक करें फोन ऑन है या नहीं है। डीसी रीडिंग से देखेंगे हम इसको। वोल्टेज हमारे सेट होंगे 4.2 वोल्ट पे और एम्पियर सेट होगा 5 एम्पियर पे। इसमें वो छोटी वाली मशीन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, करेगी बट वो छोटे फोन्स के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, इसमें होते हैं 4 डिजिट। 4 डिजिट होते हैं, बट हम इसमें 4 डिजिट की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट की रीडिंग गिनेंगे। इस डिजिट को हम बिल्कुल ही गायब कर देंगे। मतलब आप इस डिजिट को देखना बाद में, लेकिन हम इस डिजिट की रीडिंग नहीं लगाते, हम 3 डिजिट की लगाएंगे। किस तरीके से, देखिए, हमने 4.2 वोल्ट पे डीसी मशीन को सेट किया, 5 एम्पियर पे सेट किया और पावर की प्रेस किया कनेक्टर लगाने के बाद फोन में। तो हमारा फोन इस तरीके से रीडिंग लेना चाहिए, पहले 0 × 0 1, इसके बाद एक और 0 है बट उसको हम नहीं गिनेंगे, इस तरीके से गिनेंगे 0 × 1 0। इस तरीके से ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद 0 × 10 से 0 × 20 तक जाना चाहिए और इसके बीच भी ये अप डाउन होना चाहिए, तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई हमारी। 0 × 25 से 30 के बीच जाना चाहिए, तब समझो ये हमारा लोगो पे आ गया फोन। अब ये हमारा लोगो पे आया है, अब तक ये चालू नहीं था, अब तक ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनती है, देन सेकंड, देन थर्ड। देन इसके बाद क्या होता है, इसमें ये हमारा 40 के अबव जाएगा, इससे भी ऊपर जाएगा, देन फोन ऑन होगा। तब फोन ऑन होगा जब 40 के अबव जाएगा और ये अप डाउन करेगा 700 800 मिली एम्पियर या जैसा भी करे उस तरीके से, तब जाके फोन ऑन होगा। ये बात आपको पूरे YouTube सर्च करना कहीं नहीं मिलेगी, ये बात सिर्फ और सिर्फ अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाले ही बता सकते हैं। चलिए अभी क्या होगा ये आपको आगे ले चलते हैं। अब देखेंगे हम ग्राफिक्स की स्कीमेटिक कोडिंग, कि हम ग्राफिक्स को स्कीमेटिक में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो कोडिंग है वो हम जानेंगे MIPI, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस।
इसके जो फुल फॉर्म होती है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, कोडिंग। इसकी कोडिंग जानेंगे क्या होती है इसकी कोडिंग। तो इसके अंदर हमको डिस्प्ले में 10 ट्रैक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? डाटा जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डाटा वन, नेगेटिव, पॉजिटिव, डाटा टू, नेगेटिव, पॉजिटिव, डाटा थ्री, नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक होता है क्लॉक नेगेटिव और क्लॉक पॉजिटिव। ये डाटा की लाइंस जो होती हैं, डाटा आता है और जाता है, आता है जाता है। और जो क्लॉक होता है वो क्लॉक हमें डायरेक्ट एलसीडी कनेक्टर को मिलता है, ये ना आता है, ये जाता नहीं है, ये सिर्फ मिलता है। अब बात आती है कि हमारा ये स्कीमेटिक में कैसा दिखता है। तो देखो स्कीमेटिक में कुछ इस तरीके से दिखेगा। MIPI DSI, MIPI मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, डाटा जीरो पॉजिटिव LCD D0P। ठीक है, इसी तरीके से MIPI DSI D0 नेगेटिव LCD। इसी तरीके से हमारा ये सारी की सारी कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 लाइन है। अगर हम स्कीमेटिक में ढूंढें और LCM या LCD कनेक्टर पर जाएं, इसको हम LCM या LCD कनेक्टर बोलते हैं। तो हमें अगर ये ट्रैक मिल गए तो समझ लो ये MIPI की लाइंस मिल गई। इस पर कितना GR आएगा, क्या वोल्टेज आएंगे या क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, इसके लिए वीडियो देखते रहिए। फिर हम इस तरीके से हमारे पास एक कनेक्टर आता है जिसमें हमें देखना है डाटा 0 से डाटा 3 तक होना चाहिए और नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें डाटा 0 ये वाला है, ये हमारी MIPI की लाइन है, MIPI की। तो इसको हम हाइड कर देते हैं, इस वाली लाइंस को हमें देखना है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ग्राउंड होता है बीच में, दो डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच के बाद ग्राउंड होता है। इस तरीके से ये ग्राउंड है, डाटा टू नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड, डाटा वन नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड, क्लॉक नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड, डाटा जीरो नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड, डाटा थ्री नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड। इस तरीके से इसमें ये हमारी स्कीमेटिक में कोडिंग होती है। अब इस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये है हमारा MIPI DSI डाटा पॉजिटिव LCD, ये हमारा दूसरा कनेक्टर है। बट ये भी किस तरीके से दिख रहा है? सेम इसी के तरीके से। इसका एक नाम और होता है डाटा का, जिसको बोलते हैं हम लेन। लेन नाम किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। देखो ये MIPI लेन जीरो पॉजिटिव, इसको हम डाटा बोलते हैं, इसी को हम लेन बोलते हैं। तो अब बताओ इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन आपको पता लग गई। ये इतना बड़ा जो लाइंस हैं ये हमारी किसकी हैं? MIPI की लाइंस हैं। ये लाइंस तो आप इजीली पहचान सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, इसको देखेंगे, हम बिल्कुल डीपली समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप एडवांस बुकिंग करा लो अपनी, क्योंकि पहले से एडवांस बुकिंग चल रही है और इस बैच की सीट सारी फुल हो गई। तो फिर आपको नेक्स्ट बैच ही मिलेगा और हमारे बैच स्टार्ट होते रहते हैं। चलिए अभी देखते हैं आगे। अब क्या है, हमने MIPI तो देख लिया कि MIPI में हमारी 10 ट्रैक होते हैं। अब इसकी आगे की कोडिंग देखते हैं जो इसमें यूज होती है। नंबर 1 MIPI, जिसको हम जान चुके हैं क्या है। नंबर 2 RST रीसेट। नंबर 3 TE टीयरिंग इफेक्ट, इतना डीप में स्कीमेटिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। नंबर 3 टीयरिंग इफेक्ट्स। नंबर 4 ID आइडेंटिफिकेशन। नंबर 5 VIO18 वीरेज 1.8, ये 1.8 की एक लाइन है जो डायरेक्ट पावर से आती है। नंबर 2 नंबर 6 सॉरी VSN
AVEE। नंबर 7 VSP AVDD। अब इसमें कहां पर ये हमारे लिखा हुआ है, कैसे हम पहचानेंगे, इसको हम जानेंगे। किस तरीके से, ये तो हमारी डाटा की लाइंस थी, हमने देखा इसमें D2N D2P ग्राउंड D1 डाटा 1 नेगेटिव डाटा 1 पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव क्लॉक पॉजिटिव। ये तो हमारी डाटा मीपी की लाइंस है, इसको हम देख चुके हैं तो इसको हम कर देंगे हाइड। अब हमें देखना है इसमें कौन सी VIO ढूंढना है, तो VIO भी है हमारी इसमें। VSN देखना है और VSP देखना है, तो VSN VSP भी है। इस तरीके से इसमें देखेंगे हम, ये हमारी आईडी का ट्रैक है। ये आईडी की हमें 3 लाइंस भी हो सकती हैं किसी किसी फोन्स में, और किसी किसी फोन्स में हमें 2 लाइंस भी मिलती हैं। और आईडी की लाइन से क्या क्या फॉल्ट आता है उसको हम भी जानेंगे आगे। उसके बाद ये इस तरीके से दिखता है, DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें TE का मतलब टीयरिंग इफेक्ट्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारा VIO 1.8 PMU मेन पावर से आता है। और LCM AVDD मतलब VSP, इसका एक नाम ये होता है जो सभी लोग इसको VSP नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है इसका LCM AVEE VSN। इस पर कितना GR आएगा और कितना वोल्टेज आएगा इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ये हमारी इस कनेक्टर की सारी सप्लाईज, ये हमारी PWM LED एक LED A, ये सब हमारी लाइट की सप्लाई है, इसको हम नहीं जानेंगे इसमें। ये सारी की सारी जितनी भी थी, ये हमारी डिस्प्ले कनेक्टर में जो यूज होती हैं डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए, वो सारी सप्लाईज थी। और इधर हमारी डाटा की लाइंस थी। तो हम इस तरीके से पूरा का पूरा स्कीमेटिक समझ सकते हैं, बट हमारे पास उतनी नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वोल्टेज ग्राफिक्स, वोल्टेज प्लस GR, इसके वोल्टेज और GR जानेंगे। तो देखो, इस तरीके से हमारा एक LCM कनेक्टर होता है जो हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। उसमें मेन पावर से हमें क्या आता है, एक VIO या V रेगुलर की सप्लाई आती है। और VIO या V रेगुलर कितनी वोल्टेज आती है, 1.8। और इसमें जो GR आता है वो आता है 250 से 800। नंबर 2, इसमें जो VSP या ABDD, इसमें जो GR आता है और जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं GR 250 से 800 और +5 वोल्टेज आता है, या फिर इसमें +6 वोल्टेज आएगा, +5 से +6 तक। दूसरा है VSN AVEE, और इसमें जो GR आएगा 250 से 800 आएगा। बट ये किसी किसी फोन्स में आता है और किसी किसी फोन्स में इसमें GR बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात को माइंड में डालना, किसी किसी फोन्स में GR आता है और किसी किसी फोन्स में नहीं आता है। तो ये बात आपको जानने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी कि किस किस फोन में GR आता है, आप एक्यूरेट कैसे बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब सॉरी, पहले इसके वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें -5 से -6 वोल्टेज तक आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को हम बढ़ाते हैं। ग्राफिक्स में CPU सप्लाई, GR, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे CPU से एक चीज तो निकलती नहीं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, GR सारा कुछ निकलता है। तो इसमें ये हमारा LCM कनेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा CPU। तो इसमें हमारी सबसे पहली जो ट्रैक होती है वो होती है MIPI की, MIPI। और इसमें कितने ट्रैक्स होते हैं, 10, जिसको हम जानते हैं। तो MIPI DSI लेन P, इसको लेन भी बोलते हैं तो हम लेन ही लिखा है यहाँ पर हमने। MIPI DSI लेन P 0 से 3, और इसमें क्लॉक और
नेगेटिव क्लॉक और पॉजिटिव क्लॉक भी ऐड है, तो मतलब ये 10 ट्रैक हो जाते हैं, 8 ट्रैक डाटा के और 2 क्लॉक के। इस तरीके से इसमें कितना जीआर आएगा, 250 से 800 के बीच आएगा, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। और इस फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से चेक कर लेते हैं, डीएसओ के जरिए हम इसको चेक करते हैं, या फिर एक फ्रीक्वेंसी नापने वाला मल्टीमीटर आता है, उससे हम चेक कर सकते हैं बस। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बात MIPI DSI लेन पी, जितनी भी डाटा की लाइन्स हैं, तो इसमें डाटा आता है और जाता है, आता है और जाता है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रैक सीपीयू से आते हैं और कौन कौन से जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन है MIPI DSI लेन 30, ये लेन पॉजिटिव, ये डाटा पॉजिटिव की लाइन है और ये डाटा नेगेटिव की लाइन है। इस तरीके से इसमें 250 से 800 जीआर आता है, सेम इसी का, और ये भी आता है और जाता है। ये दूसरी जो हमने सप्लाई देखी है, ये है हमारी रीसेट की, और ये सीपीयू को इसका जो जीआर होता है 300 से 1800 के बीच होता है। इस पे 1.8 वोल्टेज भी चाहिए हमको और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, डीएसओ के जरिए, और इसमें ये रीसेट डायरेक्ट सीपीयू से आता है डिस्प्ले के लिए। अब ये रिसेट का काम क्या होता है, मान लीजिए ये रिसेट इस तरीके से वर्क करता है। अभी ये पिक्चर चल रही है, अब हम इसको चलाएंगे तो इसने उसको रिसेट कर दिया, ये इसका वर्क होता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। जब हमारे फोन्स में कोई वीडियो चल रही है, अब हम उसको हटा के दूसरी वीडियो लगाएंगे, उसको रिसेट करता है ये रिसेट। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डिस्प्ले ग्राफिक्स सेक्शन में। इसमें आईडी की जो लाइन्स हैं, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, जैसे कि डिस्प्ले आप जो लगा रहे हो उसका फ्रेमवेयर मैच कर रहा है या नहीं। पहले के फोन्स में, कीपैड फोन्स में क्या होता था, वर्जन लिखा होता था डिस्प्ले के ऊपर। इसी तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन की लाइन होती है। अगर जब तक वर्जन मैच नहीं करेगा तब तक ग्राफिक्स नहीं आएगा। ये इसमें जो जीआर आता है 300 से 1800 आता है, और ये आइडेंटिफिकेशन की लाइन यहाँ से सीपीयू को जाती है। और ये जो हम बात कर रहे हैं टीयरिंग इफेक्ट्स, ये टीयरिंग इफेक्ट्स का क्या काम होता है, हमारे एक एक फ्रेम को, फ्रेम के कतरों को जोड़ के एक फ्रेम में बनाना। ये जो फ्रेम दिख रहा है हमको, ये टीयरिंग इफेक्ट्स के जरिए जुड़ा हुआ है। जो फोन्स में हमें दिखता है वो टीयरिंग इफेक्ट्स के जरिए जुड़ा होता है, जो कई सारे पजल को एक फ्रेम में बनाकर हमें दिखाता है, उसको टीयरिंग इफेक्ट्स बोलते हैं। इस लाइन से क्या क्या फॉल्ट आता है, इसको भी हम आगे जानेंगे। एकदम हम हर चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और ये सीपीयू से आता है डिस्प्ले के लिए। चलिए आगे देखते हैं, ग्राफिक्स आईसी को फाउंड कैसे करें, कि हम एक मदरबोर्ड में ग्राफिक्स आईसी कैसे ढूंढेंगे, कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालकॉम के फोन्स की। क्वालकॉम के फोन में ग्राफिक्स आईसी कैसी होगी और कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो नंबर एक आईसी होती है वो होती है PMI। अब इसके आगे कोई भी नंबर हो सकता है, PMI 632 या PMI 8952 या कोई भी, मतलब PMI आईसी होना चाहिए। एक आईसी ये होती है हमारी ग्राफिक्स के लिए जो यूजफुल होती है, और यही आईसी हमारी ग्राफिक्स का काम करती है जिसमें PMI लगी होती है। चलिए ये कैसी दिखती है, इस तरीके से। तो हमने एक PMI 632 का एक फोटो लिया है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो इस लाइन में नए हैं और आईसी लेवल पे काम नहीं करते। तो देखो इस पे इस तरीके से नंबर लिखा होता है PMI। इससे आप पहचान सकते हो आगे का नंबर, फिर चाहे कोई भी हो। तो ये समझ लो आपकी ग्राफिक्स आईसी है। नंबर 2 है PML। अब ये PML आईसी किस तरीके से दिखती है, ये देखो PM 660L। मतलब ये जो L होगा वो नंबर्स के बाद में होगा, इसमें I था जो पहले था, इसमें L नंबर्स के बाद में होगा। ये भी हमारी ग्राफिक्स आईसी है। अब हम बात करेंगे मीडियाटेक में। क्वालकॉम में हमारी ग्राफिक्स आईसी 2 ही होती हैं, वरना फिर इसमें 15 वोल्ट का एक डेडिकेटेड आईसी लगा होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा अभी किस तरीके से होता है।
नंबर 2 है मीडियाटेक फ़ोन। मीडियाटेक में एक ही आईसी यूज़ होती है 63P। अब ये 63P कैसे दिखती है और आप इसको मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे? देखो, ये हमारी कुछ सॉरी ये आईसी ही रॉन्ग ले ली है, बट मैं ये आपको आईसी दिखा देता हूँ कि ये हमारी 63P आईसी किस तरीके की होती है। इसमें हमारा रेडमी 6 से खोलते हैं, वो रॉन्ग आईसी ले लिया था। तो रेडमी 6 में हमारा 63P लगा हुआ है। इसमें हम देखेंगे इसके कंपोनेंट नेम में चलते हैं और ये किस तरीके से दिखता है हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें जो हमारी ये आईसी है MT63 और ये लास्ट में P। 63 के बाद हमारा कोई भी नंबर हो हमें मैटर नहीं करता, हमें देखना है ये P और MT63। तो ये हमारी ग्राफिक्स आईसी होगी। देन उसके बाद इस आईसी को आप नोटिस मत करना, ये रॉन्ग आईसी हो गई है। 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी जो डेडिकेटेड लगा होता है। अब ये कौन कौन सा होता है और ये यूनिवर्सल होता है या नहीं होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये होता है NT नाम से शुरू, नंबर 2 LUV नाम से, नंबर 3 SM नाम से, नंबर 4 TI से। ये SM और TI है, ये हमारा ओप्पो और वीवो में मोस्टली यूज होता है और ये हमारा सारी की सारी आईसी यूनिवर्सल हैं। अगर हमारे फ़ोन में 15 वोल्ट की कोई भी आईसी लगी हुई है, तो हम उसके ज़रिए कोई भी इनमें से लगा सकते हैं। सभी की डाटा शीट सेम है। ये चीज़ आपको अगर कहीं भी आप आईसी लोगे, तो वो नहीं बताएगा। उसको तो ये लगेगा कि अगर ये वीवो के बड़े सेट में लगी है तो बड़ा प्राइस है। बट आप ये बात जानते हो, तो आपको जो आईसी लो प्राइस के लगे, वो आप लेना। चलिए, अब देखते हैं कि LUB आईसी हमारी किस तरीके से दिखती है और इसका ग्राफिक सेक्शन हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखिए, LUV आईसी के पास हमें 4 बिग कैपेसिटर तो मिलेंगे ही और एक बूस्ट कॉइल मिलेगी। तो समझ जाओ ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है। कोई भी हमारी ग्राफिक्स आईसी हुई, इन आईसीओ को छोड़ के इनको तो हम देख के ही नाम से ही पहचान लेंगे, बट इन आईसीओ में हम ग्राफिक सेक्शन किस तरीके से पहचानेंगे। इसके आसपास हमें 4 कैपेसिटर मिलना चाहिए सेम साइज के, और ये एक लंबे आकार की आईसी होना चाहिए और एक बूस्ट कॉइल लगी होना चाहिए। इसी तरीके से एक और सर्किट दिखाता हूं मैं। 1 2 3 4 कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, लंबे आकार की आईसी। एक और सर्किट दिखाता हूं इसी तरीके से मैं आपको। 1 2 3 4 और एक बूस्ट कॉइल और ये आईसी। इस तरीके से हम ग्राफिक्स आईसी को फाउंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ग्राफिक्स आईसी को फाउंड नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफिक्स आईसी की 15 वोल्ट का डाटा शीट बनाएंगे, जीआर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी सारा कुछ देखेंगे और इसको हम देखेंगे स्कीमेटिक के थ्रू। तो चलिए, स्कीमेटिक में मेक श्योर टू एक्टिवेट कंबाइन मोड, तो इसका कंबाइन मोड एक्टिव कर लेते हैं हम। रेडमी 4 में कंबाइन कंबाइन हमें फिर दोबारा से कंबाइन करना पड़ेगा शायद। कंबाइन कंबाइन चलिए, देखिए ये हमारा हमने एक रेडमी 4A का है और इसमें ग्राफिक्स आईसी कहाँ लगा है हम इसको नहीं देखेंगे। ग्राफिक्स आईसी हम क्यों देखें, हम इसकी डायरेक्ट ट्रेसिंग करेंगे। किस तरीके से, हम जाएंगे इसके डिस्प्ले कनेक्टर पर। चलिए हम डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर पर क्लिक करते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें इसका डिस्प्ले कनेक्टर दिखेगा। अब हमें इसमें से देखना है कि इसकी डिस्प्ले की सप्लाई कौन सी है जो हमें ग्राफिक्स आईसी तरफ ले जाएगी। तो ग्राफिक्स आईसी के लिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था जो किस तरीके का था। हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखा था। कौन सा ब्लॉक डायग्राम था वो, जिसमें हमने देखा था कि वोल्टेज, ये हम आपको दिखाएं,
इस तरीके से। इसमें ग्राफिक्स आईसी से जो वोल्टेज मिलती है वो मिलती है VSN और VSP की। तो अब हम क्या देखेंगे स्कीमेटिक में, हम स्कीमेटिक में देखेंगे जो चीज हम स्कीमेटिक में देखेंगे कि इसमें VSN और VSP कहाँ है। तो VSP हमारा 27 और 26 पे है, और VSN। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, VSN पे या VSP पे क्लिक करेंगे। तो ये VSN और VSP हमको डायरेक्ट एक आईसी के पास लाके छोड़ेगा जो कि हमारी ग्राफिक्स आईसी होगी। तो इसको हम डबल टिक करेंगे तो ये ग्राफिक्स आईसी हमारी यहाँ पर लगी हुई है। अब हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल इसकी डाटा शीट बनाएंगे, इसके पैड लाइंस गिनने की कोशिश करेंगे, बट मैं इसमें आपको पैड लाइंस गिनना नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इसको किस तरीके से गिनते हैं वो सब जानने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ 999 रुपये पे करना है और अपने आधार कार्ड का बैक और फ्रंट फोटो सेंड करना है। चलिए इस आईसी को हम बना लेते हैं। देखो हर आईसी के अंदर एक नोज कट पॉइंट होता है और ये नोज कट पॉइंट ही डिसाइड करता है कि आईसी को हमें किस वे में लगानी है और इसको किधर से गिनना है, इसकी पैडलाइन किस तरीके से गिनना है। तो ये नहीं आता आपको गिनना, तो इस चीज के लिए आप समझो। तो इसमें हमारी 15 बॉल्स हैं तो 15 बॉल्स बना लेते हैं इस तरीके से। एक आईसी को हमें जरूरत पड़ेगी डीसी टू डीसी की, क्योंकि इसमें 4 वोल्ट इन होगा और एलसीएम और एलसीडी कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो क्योंकि इस पे VSN और VSP का वोल्टेज जाएगा। हमें सीपीयू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इससे EN और सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन निकलेगी। हमें पावर की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारी वी रेगुलर की 1.8 की लाइन आएगी जो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के 2.2 किलो ओम के रजिस्टर को पुल अप होगी। चलिए इसको हम देखेंगे आगे। अब बात आती है, ये हमारी ग्राफिक्स आईसी बन गई। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट हमें जो चीज चेक करना है वो करना है इसका इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा, कौन सी बॉल पे मिलेगा। हम इस आईसी को बिल्कुल निकाल देते हैं, ठीक है। इस आईसी को निकाल दिया, हमें इन पैड्स पे चेक करना है। किस तरीके से चेक करेंगे, वीपीएच पावर हमें चेक करना है। तो ये एक कॉइल से और एक कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पर 4.7 माइक्रो फेराड का, और यहाँ पर जो कॉइल लगी है वो भी 4.7 माइक्रो हेनरी की लगी है, जो क्या काम करती है, बूस्ट। क्या बूस्ट करती है, वोल्टेज। ये एक बूस्ट कॉइल है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसमें वोल्टेज C1 पे हमारा इन होता है और D1 पे इसकी स्विचिंग होती है। यहां पर हमको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। अगर हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी चेक की और यहां पर हमको स्विचिंग मिली तो समझ लो आईसी हमारी ओके है, स्विचिंग कर रही है। किस तरीके से चेक करेंगे इसको, इस साइड हमको 300 से 800 GR मिलना चाहिए, 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए इस पॉइंट पर। अगर हम यहां पर चेक करेंगे, आईसी लगी है तो हमें इस कॉइल पर चेक करना है, तो यहाँ पर ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमको मिलना चाहिए। इस पर जो GR आएगा 250 से 800 आएगा, वोल्टेज आएगी 3.7 से 4.2 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी आएगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे, इसमें हमको नीड क्या होगी दूसरी चीज की। दूसरा जो नीड होगा वो होगी हमें कमांड की नीड। कमांड कहां से मिलेगा इसको, सीपीयू से। I2C एस डी ए होगा, यहाँ पर SDL लिख गया है बट आप SDA ध्यान करना, SDA या, और इस पर जो GR आएगा, चलो हम देखते हैं इसका स्कीमेटिक में कि इसमें हमारा C1 पे क्या है, वोल्टेज इन हो रहा है, D1 पे स्विचिंग हो रही है। तो इसमें भी हम देखेंगे इसी तरीके से, C1 पे वोल्टेज इन हुआ, D1 पे स्विचिंग हुई। अब LX जहां पर भी लिखा होगा वहां पर स्विचिंग होती है। अब इसमें देखना है हमें C2 पे हमारा SDA आता है और V2 पे आता है हमारा SCL। SDA मतलब सीरियल डाटा और SCL मतलब सीरियल क्लॉक। और ये किस तरीके से आता है इसको भी देखेंगे। B2 पे हमारा S क्या आ रहा है, B2 पे इसको देखते हैं, B2 पे SCL और B2 पे SCL आ रहा है, तो SDL लिख गया है बट ये SCL होगा।
और इस पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 300 1.8, और इस पे जो जी आर आएगा वो 300 से 1900 के बीच आएगा। फ्रीक्वेंसी आएगी इस पर, और इस पर जो 1.8 वोल्टेज आएगा वो कहाँ से आता है इसको देखेंगे हम। इसमें एक 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन हो गई तो भी हमारी ये आईसी वर्क नहीं करेगी। इस रजिस्टर पर 2.2 किलो ओम का जो रजिस्टर है, इस पर 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से पुल अप होती है, जो वी रेगुलर की सप्लाई होती है। और इसमें जो जीआर आता है 250 से 800 आता है, वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आती है। अब दूसरी जो लाइन है एसडीए की है, सीरियल डाटा, जिसमें सेम इसी तरीके से ये C2 पर जाती है और एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप होता है, और इस पे भी सेम जीआर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आती है। 300 से 1900 जीआर आएगा, वोल्टेज 1.8 आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है? ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ से पुल अप हो रही है। अगर ये 1.8 की लाइन भी मिसिंग होगी, इस रजिस्टर पर अगर नहीं आएगी, तो भी हमारा ग्राफिक्स वर्क नहीं करेगा। तो हमें चेक तो सभी कुछ करना है। अब हम इसको स्कीमेटिक में देखते हैं। देखिए, ये हमारा एसडी और एससीएल है, इसको लेके चलते हैं हम आगे। तो ये हमारा वी रेगुलर एलडीओ 5 की लाइन 1.8 की, इसमें रजिस्टर में पुल अप हो रही है। 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है और ये पुल अप हो रही है। अगर इन रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन हुई तो भी हमारा ग्राफिक सेक्शन वर्क नहीं करेगा। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इस इन दोनों सप्लाईज के बाद जो ट्रैक बनता है वो बनता है हमारा EN। क्योंकि किसी भी आईसी को अगर इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो एक्टिव ही नहीं होगी। तो इसको LCD EN1 जो मिलता है, इसमें दो EN आते हैं, एक LCD EN1, एक VSP के लिए और एक VSN के लिए। तो इस पर भी हमको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 1.8, और इस पर हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलना चाहिए, और इसमें 250 से 800 GR आएगा। नंबर 2 EN2, ये हमारा EN VSP या VSN किसी का भी हो सकता है। तो इसमें हमारा जो GR आना चाहिए 250 से 800 आना चाहिए, और वोल्टेज 1.8। आईसी निकाल दो तो भी वोल्टेज मिलना चाहिए, आईसी लगी है तो भी मिलना चाहिए। अब बात आती है कि इसके बाद हमारा EN मिल गया, कमांड मिल गया, वोल्टेज मिल गया। अब तो इसका आउटपुट निकलेगा। तो इसका आउटपुट निकलता है A2 से, और ये A2 का जो ट्रैक है वो है, इसमें देखो VSN का। अब VSN पे मैंने बताया था 250 से 800 GR आएगा, बट इसमें हमने बताया है OL आएगा। दोनों कंडीशन हम लेके चलते हैं, और इसमें -5 वोल्ट से -6 वोल्ट आता है, बट यहाँ पर +5 लिखा है, इसको आप माइंड में मत लेना। हमने इसमें जो मिस्टेक हो रखी है इनको हम दोबारा से ठीक करेंगे, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ उस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। -5 वोल्ट से -6 वोल्ट आएगा यहाँ पर, ये VSN का लाइन है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या ये VSN का लाइन है। अब इसमें E2 का जो EA2 का जो लाइन है वो है VSN का, और इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 10 माइक्रोफेराड का है। ये कैपेसिटर भी निकलना नहीं चाहिए, वरना आपका ग्राफिक्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्स होते हैं। कुछ कैप्स जो आपको नहीं पता कि कौन सा कैपेसिटर इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करो, देखो कि एक्चुअल में मोबाइल रिपेयरिंग में हो क्या रहा है। इसमें जो GR आएगा वो OL भी आ सकता है, और 250 से 800 के बीच भी आ सकता है, कुछ कुछ कंडीशन में आता है, और मोस्टली कंडीशन में नहीं आता है। तो इसमें -5 से -6 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद इसमें एक और ट्रैक है जो कि है VSP का, जिसमें हमें +5 वोल्ट से +6 वोल्ट मिलेगा, और 300 से 800 इसका GR होगा। और ये जो हमारी लाइन होगी, इसमें 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा होगा। ये कैपेसिटर निकलना नहीं चाहिए, वरना आपका डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा। अगर ये निकल जाता है
तो कोई भी डिस्प्ले सेक्शन का 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर निकाल के लगा दो। अब बात आती है कि इसमें आउटपुट निकल गया, अब इसका रह गया आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए एक ये कैप्स लगा है, अगर ये हीट होता है तो इसको चेंज करो 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर से। इसका जो जी आर होगा 300 से 800 आएगा। और एक इसमें कैपेसिटर लगा है 2.2 माइक्रोफैराड का, जो कि सीरीज कनेक्शन में लगा है। इसके दोनों साइड जी आर आएगा, तो इसका दोनों साइड 300 से 800 और इस साइड भी 300 से 800 जी आर आएगा। ये होता है एक हमारा प्रॉपर डाटा शीट जो हमने आज बनाया है। अगर आपके पास एलसीडी ग्राफिक्स को कोई भी फोन आता है और आपकी उसमें ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या चेक करना है? सबसे फर्स्ट आपको वोल्टेज इन चेक करना है, फिर एलएक्स यहाँ पर स्विचिंग चेक करना है। स्विचिंग अगर यहाँ पर हो रही है, देन फिर आपको जाना है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक पर। अगर ये दोनों भी आपको मिल रहा है, ये अगर ये दोनों आपको मिल रहा है, फिर आपको जाना है इसके ईएन पर। ये ईएन भी मिल रहा है, फिर आपको आईसी चेंज करना है। आईसी चेंज करने के बाद 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये सारा कुछ नहीं आ रहा, तो आप जब भी आईसी चेंज करो तो उसकी इस लाइन से, और यहाँ पर जो सीपीयू में जो ट्रैक है, सीपीयू की बॉल्स वगैरह काउंट करना आपको आना चाहिए, तो उसका ट्रैक जो है उस ट्रैक से पैड लाइन की कनेक्टिविटी चेक करो, और अगर नहीं आ रही है तो माइक्रो जंपरिंग करो। ये होता है एक प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ये दोनों ईएन मिलना चाहिए। इस पर जो वोल्टेज आएगा 1.8 आएगा, बट ये 1.8 वोल्टेज कब बनेगा? क्या ये ऑफ कंडीशन पे बनेगा या फिर ऑन कंडीशन पे? तो ये ऑन कंडीशन पे बनेगा, जब फोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो डीसी की रीडिंग मैंने आपको बता ही रखी है कि किस तरीके से हमारा फोन ऑन होता है। चलिए, अब बात आती है सॉल्यूशन और प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम हमें क्या क्या देखने को मिलती है? ब्लैंक डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, ग्रीन डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, और डिस्प्ले डिस्टर्ब, डिस्प्ले लाइनिंग, हाफ डिस्प्ले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लैंक डिस्प्ले। अगर हमारे फोन में ब्लैंक डिस्प्ले आई तो क्या क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होगी? सबसे फर्स्ट के मीपी के ट्रैक्स, उन पर जीआर चेक करो, कितना जीआर आएगा? 250 से 800 मैंने आपको बताया। और इस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी चेक करना है। वीएसएन वीएसपी, अगर ये दोनों नहीं आ रहे तो भी हमारा डिस्प्ले ब्लैंक आएगा। आईडी की लाइन अगर मिसिंग है तो भी हमारा डिस्प्ले पे ब्लैंक आएगा। रिसेट की लाइन मिसिंग है तो भी डिस्प्ले पे ब्लैंक आएगा। अब बात आती है, हमारे फोन्स कभी कभी ब्लू डिस्प्ले दिखाता है, डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व करो, 110% सॉल्व होगा। ग्रीन डिस्प्ले आता है, सीपीयू रिवॉल्व। व्हाइट डिस्प्ले आता है, सीपीयू रिवॉल्व। डिस्प्ले डिस्टर्ब आता है, ये ट्रैक होता है हमारा टीई का। टीयरिंग इफेक्ट से आता है डिस्प्ले डिस्टर्ब। डिस्प्ले लाइनिंग किससे आता है? टीयरिंग इफेक्ट से। जिस हाफ डिस्प्ले, इसका भी जो फॉल्ट होता है वो टीयरिंग इफेक्ट्स की लाइन। तो ये डायरेक्ट अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हो। अब चलते हैं हम स्कीमेटिक की तरफ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं रहेगी जिसका आप वोल्टेज, जीआर, फ्रीक्वेंसी नहीं बताओगे। ये कौन सी लाइन है? आईडी, आइडेंटिफिकेशन। इसका जीआर कितना आएगा? इसका जीआर आएगा 300 से 1800। और ये हमारी टी की लाइन, और जिसमें हमारा टीयरिंग इफेक्ट्स आएगा, इसमें जीआर, रिसेट की लाइन, मीपी, डीएसआई, एमआईपीआई, डीएसआई, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो इसमें जो लाइन है, जो लेन जीरो, जिसको हम डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव बोलते हैं, अगर ये जो हमारी कॉइल्स लगी है इसको हम ईएमआई कॉइल्स बोलते हैं। अगर ये ईएमआई कॉइल्स अगर आपकी ओपन है तो आप इसको जंपर कर सकते हो। देन उसके बाद हम कोई दूसरा एलसीडी का फॉल्ट फोन ले लेते हैं। इसमें हमारी जो आईसी लगी है वो कौन सी लगी है इसको देखते हैं। इसमें हमारी पीएमआई आईसी हो सकती है या फिर अदर कोई पीएमएल हो सकती है, बट इसमें है कोई और ही आईसी जो हमें इसका स्कीमेटिक पूरा देखने के बाद पता लगेगी। तो देखो, इसमें हमें सारे ट्रैक्स देखना है। ये हो गई हमारी मीपी की लाइंस, ये हमारा वीएसएन और वीएसपी। हम बोर्ड को देखने का नजरिया बदल दें।
बिल्कुल नज़रिया बदलना है। और ये आईडी, रीसेट, टीई, ये सारी हमें बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में काम करना है। और अगर आप भी इसी तरीके से एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हो, आप भी फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, इन सभी में फंसते हो, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिएगा। आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारा इस पे लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, बट कॉल आप इस पे लगाओगे तो जल्दी लगेगी। और ये सारा का सारा सिलेबस हमारा चल रहा है, एडवांस बुकिंग चल रही है, अपनी बुकिंग कराओ, सीट बुक कराओ और कोर्स करो, समझो। ये बहुत ही माइनर सी फीस है और न्यू ईयर की फीस का फायदा उठाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में देखने के लिए वीडियो को, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।